हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ मैं आज रात के टाइम से कर रही हूँ। रात का तकरीबन 1 बज रहा था और बाहर देखे कितना फॉगी वेदर हो रहा है। फॉग इतनी फैल चुकी थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं किचन की तरफ आई कि बेटे के लिए सैंडविचेस बना के रखूँ, उसकी फरमाइश थी। तो किचन की तरफ आई तो बाहर ऐसे अजीब सा धुंध सा लग रहा है, धुंधला धुंधला। मैंने कहा स्नो तो स्टार्ट नहीं हो गई। फिर जब गौर से देखा तो पता चला कि ओहो, ये तो फॉगी वेदर हो रहा है। तो ऊपर से भी देख लें, जब मैंने वीडियो बनाई तो किस तरह का वेदर हो रहा है। हर तरफ फॉग ही फॉग है। ये घरों की बैक साइड पर है फॉग इस तरह फैली हुई, और बस फिर फ्रंट साइड से भी आपको दिखाऊंगी। तो वाकई में इतनी फॉग हो रही थी कि ना पूछे। खैर बस फिर यहाँ जो है बेटे के लिए वही सैंडविचेस बना रही हूँ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, बॉयल्ड एग है, थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, बटर और थोड़े सॉसेस वगैरह, ये सब चीज़ें तैयार करके बस उसके लिए जो है मैंने सैंडविचेस बना के रख दिए थे अच्छे से। और बस फिर उनको पैक करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब वो आ जाएगा तो वो यूज़ कर ले अपने लिए। यहाँ पे सारा काम एंड तक हो चुका है, वो खा लेगा सैंडविचेस। तो सैंडविच वगैरह बना के उनको अच्छे से पैक करके मैं ऊपर चली गई थी। और ऊपर चल के आप लोग देखें कि वेदर किस तरह का हो रहा है। और फॉग तो बिल्कुल ऐसे कि विंडोज़ तक आ रही थी और कुछ भी नज़र ना आए। तो खैर बस फिर लाइट सारी डिम डिम और कुछ ही घरों के ऐसे कुछ नज़र आ रहे थे, वरना तो घर भी ठीक से दिखाई ना दे, इस तरह का वेदर हो रहा था। और लास्ट ईयर भी जब हम लोग कहीं एक जगह दावत पे गए थे और उनके घर से वापस आए तो ऐसे ही विंटर का टाइम था, और रात जो है इतना फॉगी वेदर था कि रोड पे बस फॉग लाइट्स ऑन करके भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा था। तो खैर इसी तरह का वेदर हो रहा है। चाँद की तरफ भी मैंने देखा तो वो भी ऐसे फॉगी वेदर में छुपा हुआ बादलों के पीछे नहीं था, लेकिन फॉग ऐसे ही फैली हुई थी। तो खैर बस फिर जैसे ही मैंने मोबाइल ऑफ़ करके नीचे रखा तो उसी टाइम एक इतना प्यारा वाइट सा रैबिट यहाँ से भागते हुए गया। मैंने जब तक मोबाइल उठाया तो वो नज़रों से ओझल हो चुका था, वरना अगर रैबिट नज़र आता वो इतने बड़े साइज़ का था कि अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत तेज़ी से वो भाग के चला गया। खैर बस फिर उसके बाद सो गई, और सुबह जब उठी पर्दा हटा के मंज़र देखा तो वैसे ही फॉगी फॉगी वेदर था। मॉर्निंग हो चुकी थी, लेकिन ये कि फ़ॉग जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि फ़ॉग है, मगर रात से तो काफ़ी हद तक कम थी। तो उसके बाद बस फिर उठी, फ्रेश होके नीचे आई, और बस फिर उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमारा नाश्ता भी गर्मा गर्म सा तैयार हो जाएगा। और आज नाश्ते में बना रही थी मैं गर्मा गर्म कड़क सी चाय, साथ ही गरम गरम पराठे। तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे भी बना लिए थे। और ये था कि आज मैंने नाश्ता पहले अकेले कर लिया, भूख लग रही थी, गरम गरम पराठा था। हस्बैंड उस वक्त तक जागे नहीं थे। थोड़ी देर वेट किया, लेकिन देखा कि जब तक वो नहीं आ रहे तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया। और जैसे ही मेरा नाश्ता फिनिश हुआ तो वो नीचे आ गए थे। खैर बस फिर उन्होंने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद बर्तन वर्तन समेटे, किचन का काम समेटा। और यहाँ पे ये बिल्ली है या बिल्ला है पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही कोशिश कर रही थी कि ऊपर उनके छत पे चली जाए। हमारे घर के जो ये बैकयार्ड है उसकी दीवार पे ऐसे चढ़ के बैठी थी। मैं बाहर गई, थोड़ी देर उसकी वीडियो बनाई तो मुझे देख के पहले घूर रही थी, और उसके बाद बस फिर जंप करके नीचे चली गई। हमेशा ही आती रहती है, पता नहीं सामने किसी घर की जो है ये पालतू बिल्ली है तो अक्सर ही आती रहती है। और एक और भी सेम इसी किस्म की बिल्ली है या बिल्ला है, वो भी नज़र आते। तो खैर बस फिर यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स, और इनको मैं बेक करूँगी। तो उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, गाजर है, मटर है और फूल गोभी है। फूल गोभी और मटर जो है फ्रोज़न है, और आलू और गाजर जो है ये फ्रेश ही थे। इनको बस मैंने कट करके रख लिया है। अब बस बाउल में थोड़ा सा मैरिनेशन की चीज़ें ऐड करती हूँ, उसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो 1 चम्मच टोमेटो पेस्ट ले लिया है, और उसमें जो है 1 चम्मच मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूँगी। बस इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मसालों के साथ मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। थोड़ा लेमन जूस भी ऐड कर दिया था कि थोड़ा खट्टा खट्टा सा भी टेस्ट आए। चटपटा सा बना रही थी, थोड़ा ऑयल शामिल कर दिया है। अब बस इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। नमक शामिल कर दिया, साथ ही जो है हल्दी पाउडर है वो शामिल कर दिया, और थोड़ा सा ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया वो शामिल कर दिया। कुटी लाल मिर्च भी शामिल करूँगी। साथ ही जो है बस फिर मेरे पास जो शान का पाव भाजी मसाला है
थोड़ा वो शामिल किया था और थोड़ा अचार, गोश्त का मसाला वो भी शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। और जो कटी हुई वेजिटेबल्स रखी थी वो सब इसमें डाल के मैरिनेट कर दूँगी। साथ ही थोड़ी सी फ्राइड अनियन और अदरक जूलियन साइज़ में कटी हुई रखी थी फ्रिज में, तो मैंने इसमें शामिल कर दी कि वेस्ट ना हो तो यूज़ हो जाएगी। बस फिर इन वेजिटेबल्स को डाल के मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मैरिनेशन हो चुकी थी इनकी। फिर उसके बाद मैंने जो है ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया ताकि प्री हीट हो जाए। पहले तो मैंने 350 डिग्रीज़ पे रखा कि ओवन अच्छी तरह से प्री हीट होगा, गर्म होगा। फिर इन वेजिटेबल्स को इस तरह ये शीशे वाले कंटेनर में डाल के इसको मैंने फॉइल के साथ कवर कर दिया और फॉइल पे छोटे छोटे से होल भी बना दिए थे ताकि उसकी स्टीम निकलती रहे। और बस फिर इसको ओवन में रख दिया था कि ये बेक हो जाए। तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के बाद मैंने एक बार इसको निकाला, फिर फॉइल शीट हटा के वेजिटेबल्स को मिक्स किया थोड़ा, फिर इसके बाद दोबारा से कवर करके रख दिया था। तब मैंने टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया, 280 डिग्रीज़ पे रखा था कि वेजिटेबल्स अच्छे से बेक होती जाए। और पता नहीं इस बार क्या हुआ कि वेजिटेबल्स गल के ही नहीं दे रही थी। इतना टाइम लगा लेकिन रात तक भी उतना ख़ास नहीं गली। लेकिन खैर बस पेट तो भरना ही था तो खा लिया, वरना अगर ये वेजिटेबल अच्छे से गल जाए तो बेक की वेजिटेबल बहुत ही मज़े की बनती है। खैर बस फिर इसी रेसिपी के साथ, मेरी छोटी सी रूटीन के साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगी क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बस फिर बर्तन वर्तन धो के काम समेटना है। तो मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में कुछ नई रेसिपी ट्राई करके, कुछ अच्छा कुछ बुरा बना के, तो सब कुछ शेयर करके आप सबको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।